अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं मेरी हर दफ़ा यही कोशिश होती है कि आपके लिए मैं जो भी वीडियो लेकर आऊँ उसमें आपके लिए एक नई इन्फॉर्मेशन हो, उसमें आपके लिए न्यू ट्रिक्स हो। तो इसी तरह मेरे आज की वीडियो में भी मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ ऐसे ट्रिक्स जो आपको बना सकते हैं कंप्यूटर मास्टर। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि आपको कंप्यूटर के शॉर्टकट्स पता हो, आप कंप्यूटर मास्टर बनना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आपने किस तरह से कंप्यूटर के शॉर्टकट कीज यूज करने हैं, किस तरह से आपने जो कंप्यूटर है उसको एग्जिट करना है, उसको एक्सेस करना है, उसके लिए सिंपल शॉर्टकट कीज का यूज किया जा सकता है। वो शॉर्टकट कीज आप किस तरह यूज कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं मजीद 7 ऐसे कंप्यूटर ट्रिक्स जो आप यूज करके कंप्यूटर मास्टर बन सकते हो। वो हम किस तरह यूज कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। तो उससे पहले मैं आपको जस्ट एक इंट्रो देना चाहता हूं हमारे इस वीडियो के बारे में, हमारे इस चैनल के बारे में। तो हमारा इस चैनल का मकसद यही है कि हम आप तक ज्यादा से ज्यादा और अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन पहुंचा सके। तो मेरी हर दफा यही कोशिश होती है कि मैं अपनी वीडियोस में कुछ नया लेकर आऊं, आपके लिए न्यू इंफॉर्मेशन लेकर आऊं जिनका यूज करके आप उनसे फायदा भी उठा सके और आप एक कंप्यूटर मास्टर बन सकें। तो आज की इस वीडियो में भी मैंने आपके लिए कुछ ऐसे ही ट्रिक्स लाए हैं। ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा देखें और मजीद जानने के लिए आपको मैं और भी वीडियोस शेयर करता रहूंगा आपके साथ। आपने जस्ट मुझे सपोर्ट करना है, वीडियोस को लाइक करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इन वीडियोस को आगे शेयर करना है। तो आप इन कंप्यूटर ट्रिक्स का यूज कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, हम आ गए अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे शॉर्टकट ट्रिक्स जिनका यूज करके आप बन सकते हो कंप्यूटर मास्टर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर मैं आपको कहूं कि आप मुझे कंप्यूटर शट डाउन करके दिखाओ, तो उसके लिए आप क्या करोगे? आप सिंपल यहां पर आओगे, इसको क्लिक करोगे, यहां से आप ये सेलेक्ट करके शट डाउन पे क्लिक करोगे। तो ये प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं शॉर्टकटली इसको शट डाउन करूं। जस्ट 1 क्लिक पर मेरा जो लैपटॉप है, जो कंप्यूटर है, वो शट डाउन हो जाए। तो उसके लिए मैं एक शॉर्टकट की यूज करूंगा। वो शॉर्टकट की क्या है? मैंने सिंपल Alt+F4 प्रेस कर देना है। तो आप देख सकते हो जैसे मैं Alt+F4 प्रेस करता हूं तो मेरा जो शटडाउन का जो एक टास्क बार है वो मेरे सामने ओपन हो जाता है, जो डायलॉग बॉक्स है वो मेरे सामने ओपन हो जाता है। तो अब मैंने जस्ट एक एंटर करके या अपने इस माउस के कर्सर से मैंने ओके को क्लिक करना है। तो इससे मेरा कंप्यूटर शॉर्टकटली शट डाउन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको दूसरा ट्रिक बताऊं, जो हमारा दूसरा ट्रिक है, उस पे हम किस तरह से अपने जो हमारा एक कीबोर्ड है, हमने उस पे इमोजीज ओपन करनी है। लेकिन मेरे पास कोई इमोजी कीबोर्ड नहीं है। मेरे लैपटॉप में, मेरे कंप्यूटर में मैंने कोई इमोजी कीबोर्ड इंस्टॉल नहीं किया। तो अब मुझे अपने लैपटॉप पर इमोजी कीबोर्ड ओपन करना है। तो इसके लिए मैं सिंपल आपको बताता हूं, मैंने Windows+डॉट ओपन करना है। तो आप देख सकते हो जैसे मैं Windows+डॉट को क्लिक करता हूं तो मेरे सामने मेरी इमोजी जो कीबोर्ड है वो ओपन हो जाता है। अब मैंने यहां से जिस भी फ्रेंड को कोई भी इमोजी भेजनी हो, मैं सिंपल यहां पे क्लिक करता हूं, सेलेक्ट करता हूं, कोई भी मैसेज टाइप करता हूं और सेंड कर देता हूं। तो वो मेरा मैसेज मेरे इमोजीज के साथ सेंड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा जो तीसरा ट्रिक है, हम किस तरह से अपने किसी भी जो फेवरेट सॉफ्टवेयर है उसे हमने कोई भी लॉन्ग प्रोसेस से ओपन नहीं करना। मैं फाइल में नहीं जाना चाहता, मैं उसको सर्च नहीं करना चाहता, मैं उसको सेलेक्ट नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं मेरा कोई भी फोल्डर, कोई भी फाइल जो मेरा सॉफ्टवेयर है, वो मैं जिस पर ज्यादा वर्क करता हूं,
अगर मैं MS वर्ड को ज़्यादा यूज़ करता हूँ, MS एक्सेल को ज़्यादा यूज़ करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा ये सॉफ्टवेयर शॉर्टकटली मेरे लिए ओपन हो जाए, जस्ट वन की लगाने पर मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो मेरे सामने ओपन हो जाए, तो उसके लिए मेरे पास एक शॉर्टकट की है। वो शॉर्टकट की यूज़ करके मैं अपने किसी भी फेवरेट सॉफ्टवेयर को कोई भी कोड मेंशन करके उसके थ्रू मैं उसे शॉर्टकटली ओपन कर सकता हूँ। वो किस तरह ओपन करना है मैं आपको बताता हूँ अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपने लैपटॉप स्क्रीन पर आ जाना है। अब लैपटॉप पर आने के बाद हमने करना क्या है, मैंने जिस भी सॉफ्टवेयर को ओपन करना हो, जिस भी सॉफ्टवेयर को मैं शॉर्टकट की देना चाहता हूं, उसके लिए मैंने उस सॉफ्टवेयर को सेलेक्ट करना है। तो सॉफ्टवेयर को सेलेक्ट करने के बाद मैंने सिंपल यहां पर सर्च करना है कि मैंने किस सॉफ्टवेयर को शॉर्टकट देना है। तो मैं देना चाहता हूं MS वर्ड को, क्योंकि मैं MS वर्ड पर बहुत ज्यादा काम करता हूं और हर वक्त मुझे इसको फोल्डर में सर्च करके ओपन करना पड़ता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। तो मैं क्या करता हूं, मैं सिंपल इस पर राइट क्लिक करके, आप देख सकते हो ओपन फाइल लोकेशन, मैं इस पर क्लिक कर देता हूं। तो जब मैं इस पर क्लिक करूंगा मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जहां पर मेरे पास MS वर्ड जो मेरा जिस फोल्डर में पड़ा हुआ है वो आ जाएगा। तो इसके बाद मैंने यहां पर राइट क्लिक करके ये आप देख सकते हो प्रॉपर्टीज पर आ जाना है। जब मैं प्रॉपर्टीज पर क्लिक करूंगा उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर मैंने एक शॉर्टकट की ऑलरेडी दे है। जब आप इसको न्यूली ओपन करोगे तो आपके पास ये नॉन का ऑप्शन आएगा। तो इस पे आपने करना क्या होगा, आपने सिंपल कंट्रोल प्रेस करना है। तो आप देख सकते हो कंट्रोल प्लस एल्ट ऑलरेडी इस पे आ चुका है, क्योंकि कंट्रोल प्लस एल्ट मस्ट है, इसके बगैर आपका कोई भी शॉर्टकट की नहीं लगेगा। अब कंट्रोल प्रेस करने के बाद जब मैं देखता हूं यहां पर आगे मुझे एक और ऑप्शन दे रहा है कि आप कोई भी शॉर्टकट की इस पर ऐड कर सकते हो। मैं जो भी आप देख सकते हो मैं कोई भी की दे सकता हूं, मैं अप दे सकता हूं, डाउन दे सकता हूं, राइट दे सकता हूं, लेफ्ट दे सकता हूं, मैं कोई भी की देना चाहता हूं। अब मैं MS वर्ड यूज कर रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि मैं इस पर सिंपल W दे दूं। अब मैंने कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस W दे दिया। अब इसके बाद मैंने इसको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद मेरे पास ये ऑप्शन आएगा कि आप इसको करना चाहते हो, मैं अप्रूवल दे देता हूं, ओके। अब आप देख सकते हो जैसे मैं यहां पर सिंपली कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस W प्रेस करूंगा तो मुझे कई फोल्डर में जाने की जरूरत नहीं है, कोई फोल्डर सर्च करने की जरूरत नहीं है। मैं जब यहां पर कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस W प्रेस करूंगा तो मेरे पास शॉर्टकटली मेरा जो MS वर्ड है वो ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा जो अगला जो ट्रिक होगा वो होगा गॉड मोड। गॉड मोड एक ऐसा ट्रिक है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। इस ट्रिक का यूज हम किस लिए करते हैं, इस ट्रिक का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। इस ट्रिक का यूज करके हम अपने कंप्यूटर, अपने लैपटॉप का कोई भी सेटिंग, कोई भी ऑप्शन हम इजीली चेक कर सकते हैं। अगर कोई सॉफ्टवेयर चेंज करना हो, कोई नेम चेंज करना हो, पासवर्ड चेंज करना हो, कलर, डिस्प्ले, जो भी सेटिंग हमने चेंज करनी हो वो हम गॉड मोड में बहुत ही इजीली कर सकते हैं। वो किस तरह, अगर मैंने अपने लैपटॉप का कोई भी स्क्रीन चेंज करना हो, मैंने अपने एडमिनिस्ट्रेटर का नाम चेंज करना हो, मैंने अपने लैपटॉप का कलर चेंज करना हो, तो इसके लिए मुझे हर चीज के लिए अलग अलग ऑप्शंस को सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं अपने लैपटॉप में शॉर्टकट लिए एक ऐसा फोल्डर बनाऊं जिसका नाम हो गॉड मोड, उससे मैं अपने एक ही फोल्डर को ओपन करके मुझे सर्च करने की जरूरत नहीं, मुझे अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग फोल्डर्स में जाने की जरूरत नहीं। मैं एक ही फोल्डर में इन तमाम चीजों को मेंटेन करके इन तमाम चीजों को वो सेट कर सकता हूं, इन तमाम चीजों को एक ही फोल्डर से सेलेक्ट कर सकता हूं। वो मैं किस तरह करूंगा, सबसे पहले उसके लिए मुझे एक फोल्डर बनाना पड़ेगा गॉड मोड के नेम से। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कोड, ये वाला कोड जो आपके सामने आप देख सकते हो, ये वाला कोड जो है वो मुझे लगाना पड़ेगा। तो ये वाला कोड जिस टाइम मैं लगाऊंगा उसके बाद सिंपली मेरा गॉड मोड ओपन हो जाएगा और इससे मैं अपने कोई भी सेटिंग इजीली वो ओपन कर सकता हूं। उसके लिए मुझे क्या करना होगा तो वो मैं आपको बताता हूं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स अभी हम आ गए अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि हमने गॉड मोड को किस तरह से अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में ओपन करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है। तो न्यू फोल्डर क्रिएट करने के लिए मैं न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ। अब इस फोल्डर को मैंने रीनेम करना है। रीनेम करने के लिए मैंने एक सिंपल सा जो कोड है वो यहाँ पर एंट्री करना है।
उस कोड को जब मैं इस फोल्डर में एंट्री करूंगा तो उसके बाद ये जो मेरा फोल्डर है वो गॉड मोड में चेंज हो जाएगा, जिससे मैं अपने कोई भी सेटिंग्स इजीली सेट कर सकता हूं। तो अब उसके लिए मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैंने टाइप करना है गॉड मोड। गॉड मोड टाइप करने के लिए मैं गॉड मोड, उसके बाद डॉट, उसके बाद ब्रैकेट को ऑन कर देना है। अब उसके बाद मैंने ये कोड एंटर कर देना है। फोर 7 0, उसके बाद स्लैश, फिर 8E54 स्लैश 465E, फिर स्लैश, फिर 8255C स्लैश 9971 2043 E01C। ये कोड टाइप करने के बाद जब मैं ब्रैकेट को ऑफ करके इसको एंटर करता हूं तो आप देख सकते हो मेरा जो फोल्डर है वो कंट्रोल पैनल की जो फोल्डर के जो डिजाइन है उसमें चेंज हो जाता है। अब इस फोल्डर को जब मैं ओपन करता हूं, जब इसको ओपन करता हूं तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे जो सिस्टम की, जो मेरे कंप्यूटर की, जो मेरे लैपटॉप की जितनी भी सेटिंग्स होंगी, जो भी मेरे इसके जो ज़रूरी फाइल्स होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। अब आप देख सकते हो ऑटो प्ले, बैकअप एंड रिस्टोर, बिट लॉकर ड्राइव, कलर मैनेजमेंट, जो भी मेरी सेटिंग होगी वो मैं इजीली यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। डेट एंड टाइम हो गया, डिवाइस एंड प्रिंट हो गया, इसी तरह मेरा जो इस जो एक्सेस हो गया, फाइल एक्सप्लोरर हो गए, जितने भी आप देख सकते हो, फाइल हिस्ट्री, फॉन्ट, जो भी मेरी सेटिंग्स हो, इंटरनेट की सेटिंग्स हो, मैं कोई भी सेटिंग यहाँ पर इजीली वो सेट कर सकता हूँ। उसके लिए मैंने जस्ट अपना जो एक फोल्डर है वो मैंने गॉड मोड फोल्डर बनाना है। उस फोल्डर के क्रिएट होने के बाद मैं को किसी भी अपने जो सेटिंग को वो मैं इजीली यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, जो हमारा फिफ्थ ट्रिक होगा वो होगा कमेंट प्रॉम्प्ट को हम किस तरह से ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। जैसा कि आप देखते हो कंप्यूटर में, आप अपने लैपटॉप में यूज करते हो, जो कमेंट प्रॉम्प्ट ज्यादा यूज करते हैं उनको पता है कि कमेंट प्रॉम्प्ट हमारे पास ट्रांसपेरेंट नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो ट्रांसपेरेंट बन जाए। जो हमारे कमेंट प्रॉम्प्ट के बैकग्राउंड में जो चीजें हैं वो भी हमें नजर आए और हम कमेंट प्रॉम्प्ट पर भी काम कर सके। तो वो हम किस तरह कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर, किस तरह से आप अपने कमेंट प्रॉम्प्ट को जो ट्रांसपेरेंट है वो बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, अपने कमेंट प्रॉम्प्ट को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर कमेंट प्रॉम्प्ट को ओपन कर देना है। तो कमेंट प्रॉम्प्ट को ओपन करने के लिए मैं यहाँ पर कमेंट प्रॉम्प्ट को ओपन करता हूं। तो ये मेरे पास कमेंट प्रॉम्प्ट ओपन हो रहा है। जैसे मैं कमेंट प्रॉम्प्ट को ओपन करता हूं तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। जो हमारे पास कमेंट प्रॉम्प्ट ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं उनको ज़्यादा बेहतर पता है कि जो हमारा कमेंट प्रॉम्प्ट है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। अभी आप देख सकते हो जो हमारा कमेंट प्रॉम्प्ट है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। वो उसके बैकग्राउंड में क्या है हमें कुछ नज़र नहीं आएगा। जैसा आप देख सकते हो मैं यहाँ पे इसको रखता हूँ तो इसके जो बैकग्राउंड में हमें कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो इसके लिए हमने करना क्या है, हमने सिंपल यहाँ पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो प्रॉपर्टीज़, हमने प्रॉपर्टीज़ में आ जाना है। तो जैसे ही हम प्रॉपर्टीज ओपन करेंगे यहाँ पर हमारे पास कमेंट प्रॉम्प्ट की जितनी भी सेटिंग्स होगी वो ओपन हो जाएंगी। अब आप यहाँ से ऑप्शनल पे आप देखें उसको लार्ज, स्मॉल, मीडियम कुछ भी रख सकते हो। हम इसके फॉन्ट्स को चेंज कर सकते हैं, हमने फॉन्ट्स की साइज क्या रखनी है, स्टाइल क्या रखना है, हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम लेआउट में आते हैं तो हम इसका लेआउट का साइज है, जो हमारा वेट है, हाइट है, लेंथ है, वो हम कितना रख सकते हैं, लेफ्ट रखना है, टॉप रखना है, जो भी हम सेटिंग हो यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। इसी तरह कलर में अगर हम आ जाए, अभी आप देख सकते हो जो मेरा कमेंट प्रॉम्प्ट है वो ब्लू कलर में है, तो वो यहाँ से मैं कलर कोई भी चेंज कर सकता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हो ब्लैक, ब्लू, जो भी कलर मैं सेलेक्ट करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास वो कलर शो हो रहा है। तो वो कलर मैं यहाँ से कोई भी चेंज कर सकता हूँ। सबसे आखिर में आ जाता है टर्मिनल।
तो आप देख सकते हो टर्मिनल में जब मैं आता हूँ, यहाँ पे भी मेरे पास काफ़ी सेटिंग्स है। मैं कोई भी सेटिंग यहाँ पर है, आप देख सकते हो कोई भी सेटिंग मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ, लेकिन मैंने इसको करना है ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट मैंने इसको कहाँ से करना है, जब मैं कलर में आता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास एक ऑप्शन है ओपेसिटी का। ये ऑप्शन ओपेसिटी का ऑप्शन आप देख सकते हो 30% है और इस वक्त ये 100% पे पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने इसको ट्रांसपेरेंट बनाना है तो मैं इसको क्या करता हूँ, चेंज कर देता हूँ। मैं इसको कम कर देता हूँ। अभी आप देख सकते हो जैसे जैसे मैं इसको कम कर रहा हूँ, जो इसके बैकग्राउंड में चीजें हैं वो मुझे शो हो रही है। जैसे जैसे मैं इसकी ओपेसिटी बढ़ाता जाऊंगा, आप देख सकते हो दोबारा से जो इसके बैकग्राउंड में चीजें हैं वो ट्रांसपेरेंट है, वो बैकग्राउंड में नजर नहीं आती। लेकिन जब मैं इसको ट्रांसपेरेंट बनाता हूँ, इसकी ओपेसिटी कम करता हूँ, तो आप देख सकते हो इसके बैकग्राउंड में जो भी चीजें हैं वो मुझे नजर आना शुरू हो जाती है। अब आप देख सकते हो ये मेरे पास जो मेरा कमेंट प्रो में आप देख सकते हो मेरे बैकग्राउंड में जो भी चीजें हैं मुझे नजर आ रही हैं, तो ये मेरे पास ट्रांसपेरेंट बन गया। लेकिन मैं अगर इसको ट्रांसपेरेंट नहीं रखना चाहता तो मैं सिंपल यहाँ पर आता हूँ, कलर्स में आके इसकी ओपेसिटी को मैं फुल कर देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो दोबारा से यहाँ पर मुझे कुछ भी शो नहीं हो रहा हो। तो इस तरह से हम अपने कमेंट प्रॉम्प्ट को ट्रांसपेरेंट बनाकर हम अपने बैकग्राउंड की चीजों को भी साथ साथ देखकर अपने कमेंट प्रॉम्प्ट पर भी काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो 6th ट्रिक है वो है क्लिपबोर्ड को हम किस तरह से अपने कंप्यूटर में एनेबल कर सकते हैं। आपने देखा होगा हम कोई भी ऑप्शन कॉपी करते हैं, उसको पेस्ट करते हैं, लेकिन अगर हम कोई और ऑप्शन कॉपी कर लेते हैं तो हमारा जो फर्स्ट जो कॉपी होता है, जो हमने पहले कॉपी किया होता है, तो वो ऑप्शन हमारे पास डिसेबल हो जाता है। वो हम दोबारा से पेस्ट नहीं कर सकते जब तक हम इसको दोबारा कॉपी नहीं करते। लेकिन अगर मेरे पास क्लिपबोर्ड का ऑप्शन ओपन हो तो सिंपल मैं जितनी भी चीजें कॉपी करूंगा मुझे उनको दोबारा कॉपी करके पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं उनको सिंपल सेलेक्ट करके अपने एक जगह से दूसरी जगह पेस्ट कर सकता हूं। अगर मैं 10 चीजें भी एक साथ कॉपी कर लेता हूं तो उनको मैं क्लिपबोर्ड से बार बार मुझे दोबारा से फोल्डर से कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जस्ट क्लिपबोर्ड को ओपन करूंगा, वहां से मैं अपने जो भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें मैंने कॉपी की होंगी पहले भी, उनको मैं सिंपली वहां पर पेस्ट कर सकता हूं। तो अपने क्लिपबोर्ड को किस तरह से ओपन करना है तो चलिए मैं आपको बता देता हूं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, क्लिपबोर्ड को ओपन करने के लिए सबसे पहले मैंने अपने लैपटॉप की सेटिंग्स को ओपन करना है। तो यहां पर मैं टाइप करता हूं सेटिंग्स। तो जैसे मैं सेटिंग्स को टाइप करके इसको एंटर कर देता हूं तो आप देख सकते हो मेरे पास सेटिंग का जो एक ऑप्शन है वो आ जाता है। इस पर क्लिक करने के बाद जैसे मेरा सेटिंग ओपन हो जाएगा, उसके बाद मैंने यहाँ पर क्लिपबोर्ड को एनेबल करना है। तो उसके लिए भी एक अलग ऑप्शन है। तो जैसे मेरा सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी मैं आपको बता दूंगा। तो ये मेरे सेटिंग्स ओपन हो चुके हैं। अब मैंने करना क्या है, यहाँ पर सर्च करने की मुझे कोई जरूरत नहीं। मैं सिंपल यहाँ पर टाइप करता हूँ क्लिपबोर्ड। ये आप देख सकते हो मेरे पास क्लिपबोर्ड की जो सेटिंग है वो आ चुकी है। अब इसको जब मैं क्लिक करता हूं तो मेरे पास जो क्लिपबोर्ड की सेटिंग है वो ओपन हो जाएगी मेरे स्क्रीन पर। अब यहां पर आप एक ऑप्शन देख सकते हो क्लिपबोर्ड हिस्ट्री, ये मेरे पास ऑफ है। तो ये क्लिपबोर्ड हिस्ट्री मेरे पास अभी ऑफ है। अगर मैं इसको ऑन करता हूं, इसको एनेबल करता हूं, तो मैं इसका यूज इजीली अपने लैपटॉप में किसी जगह पर भी कर सकता हूं। मैं अपने कोई भी जो मैंने जितनी भी चीजें कॉपी की होंगी उनको दोबारा कॉपी करके पेस्ट करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने जहां भी पेस्ट करना हो मैं सिंपल क्लिपबोर्ड को ओपन करके वो चीज को क्लिक करूंगा, वो कहीं पर भी पेस्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले इस ऑप्शन को ओपन कर देना है। तो जब मैं इसको ऑन कर देता हूं, इसके बाद अब जो क्लिपबोर्ड है वो मैंने किस तरह ओपन करना है, उसके लिए मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई फोल्डर ओपन करने की जरूरत नहीं है। मुझे सिंपल एक शॉर्टकट की है, वो शॉर्टकट की लगाकर मैं यहाँ पर अपने क्लिपबोर्ड को ओपन कर सकता हूँ। तो वो शॉर्टकट की क्या है, मैं सिंपल विंडोज प्लस वी प्रेस करता हूँ। तो जैसे मैं विंडोज प्लस वी प्रेस करता हूँ आप देख सकते हो मेरे पास जो क्लिपबोर्ड का एक ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। ये मेरे पास जो क्लिपबोर्ड का ऑप्शन है आप देख सकते हो ये ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर मेरे पास अभी मैंने सिर्फ एक ही चीज कॉपी की है। अगर इस तरह मैं 10 चीजें भी कॉपी करता हूं तो ये सारे ऑप्शन मेरे पास यहाँ पर शो हो जाएंगे। जो भी चीज मैंने कहीं पर भी पेस्ट करनी हो मैं सिंपल उस पर आकर क्लिक कर दूंगा तो वो मेरे पास ओपन हो जाएगी। मुझे बार बार किसी भी चीज को कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से मैं अपने क्लिपबोर्ड का ऑप्शन ऑन करके
किसी भी चीज को सिंपली कहीं पर भी कॉपी पेस्ट कर सकता हूं। मुझे बार बार कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल एक ही दफा सारी चीजों को कॉपी करके क्लिपबोर्ड में सेव करके मैं हर जगह पर जस्ट उनको क्लिपबोर्ड से क्लिक करके पेस्ट कर सकता हूं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो लास्ट एंड 7 ट्रिक है वो है डायनामिक लॉक का। अब डायनामिक लॉक क्या चीज है वो आपको मैं बता देता हूं, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो बहुत कम लोगों को पता होती है। डायनामिक लॉक है क्या चीज, इसका काम क्या है और इसका यूज आप किस लिए करते हो। डायनामिक लॉक एक ऐसी चीज है, अब मैं अपने लैपटॉप पर कोई भी काम कर रहा हूं, मैंने अपने लैपटॉप पर एक पर्सनल फाइल ओपन करके रखी है, मैं नहीं चाहता कि वो फाइल कोई भी ओपन कर सके या मेरे जाने के बाद वो फाइल कोई भी ओपन करे, या मेरा लैपटॉप जो है वो और मुझसे गलती से ऑन रह जाता है, मैं कहीं पर जल्दी में निकल जाता हूं, मेरा लैपटॉप ऑन रह जाता है। अब मैंने क्या करना है कि मैं चाहता हूं कि जो मेरा लैपटॉप है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए, वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाए, कोई मेरे फोल्डर तक नहीं जा सके। तो उसके लिए मैं डायनामिक लॉक का इस्तेमाल करूंगा। डायनामिक लॉक में क्या होता है, मैं अपने मोबाइल डिवाइस को अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर देता हूं। वो मोबाइल डिवाइस जब तक एक रेंज तक मेरे लैपटॉप के पास पड़ा रहेगा, मेरा लैपटॉप ऑन रहेगा। अगर मैं जल्दी में कहीं पर भी निकल जाता हूं, मैं जल्दी में कोई भी काम करने निकल जाता हूं, मेरा लैपटॉप ऑन रह जाता है, मेरी जो ज़रूरी फाइल्स है, जो इंपॉर्टेंट फाइल्स है वो ऑन रह जाती हैं, उनके डिलीट होने का खतरा होता है, उनके जो आगे चले जाने का खतरा होता है, किसी और के देखने का खतरा होता है। तो जैसे ही मैं अपने मोबाइल को अपने साथ लेकर जाऊंगा, मैं उस रेंज से बाहर चला जाऊंगा, तो ऑटोमेटिकली डायनामिक लॉक एक्टिव हो जाएगा, और जैसे ही मेरा मोबाइल उस रेंज से आउट हो जाएगा, मेरा लैपटॉप ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। तो डायनामिक लॉक का यूज हम किस तरह कर सकते हैं, इसको हम एनेबल किस तरह कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, डायनामिक लॉक को ओपन करने के लिए सबसे पहले हमने आना है अपने कंप्यूटर की सेटिंग्स में। तो उसके लिए मैं यहां पर टाइप करता हूं सेटिंग्स। तो जैसे मैं सेटिंग्स टाइप करता हूं तो आप देख सकते हो मेरे पास सेटिंग्स ओपन हो चुके हैं। तो इसके बाद मैंने करना क्या है, मैंने अकाउंट्स में आना है। तो अकाउंट्स में आने के बाद एक दफ़ा मैं अकाउंट्स पर क्लिक करूंगा, तो जैसे ही अकाउंट्स मेरे पास ओपन हो जाएगा, इसके बाद मैंने आना है साइन इन ऑप्शन पर। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, तो मैंने साइन इन ऑप्शन को ओपन कर लेना है। तो इस पर जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास साइन इन का जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है डायनामिक लॉक का। इसके लिए मैंने क्या करना है, मुझे इसको करना है अनेबल। उसके लिए मैंने क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो अलाउ विंडोज टू ऑटोमेटिकली लॉक योर डिवाइस व्हेन यू आर अवे। ये कह रहा है कि आप अपने जो लैपटॉप है, जो कंप्यूटर है, उसको अलाउ कर दो कि जैसे ही आप दूर चले जाओ, जैसे आप इससे अनपेयर हो जाओ, तो आपका जो भी लैपटॉप है, जो कंप्यूटर है, वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाए। तो उसके लिए मैंने करना क्या है, मैं सिंपल इसको अलाउ कर देता हूं। तो जैसे मैं इसको अलाउ कर दूंगा, इसके बाद मेरे पास ये एक ऑप्शन आ जाएगा ऑटोमेटिकली कि आप अपने जो लैपटॉप है उसको आप किसी भी डिवाइस के साथ कनेक्ट कर दो। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास ब्लूटूथ एंड अदर डिवाइस का जो ऑप्शन आ रहा है, ये कह रहे हैं डायनामिक लॉक इज नॉट वर्किंग बिकॉज ब्लूटूथ इज ऑफ ऑन योर पीसी, गो टू ब्लूटूथ एंड अदर डिवाइस टू टर्न ऑन ब्लूटूथ। अब यहाँ पर मैं जो भी डिवाइस इसके साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ, चाहे वो मेरा मोबाइल हो, चाहे कोई और डिवाइस हो, वो मैं इसके साथ कनेक्ट करना चाहूँ, तो यहाँ पर सिंपल मैं ब्लूटूथ को ऑन करूँगा, तो ब्लूटूथ के थ्रू मैं उसके साथ कनेक्ट कर दूंगा, पेयर कर दूंगा, तो वो मेरा जो मोबाइल डिवाइस होगा वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो जब मैं इससे अवे हो जाऊंगा, जब मैं इससे दूर हो जाऊंगा, तो ये ऑटोमेटिकली अनपेयर होकर मेरा जो भी डिवाइस है, जब वो इससे दूर चला जाएगा, वो अनपेयर हो जाएगा, तो मेरा लैपटॉप ऑटोमेटिकली वो साइन आउट हो जाएगा, वो लॉक हो जाएगा। उसके बाद कोई भी मेरे लैपटॉप को एक्सेस नहीं कर सकेगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास 7 ऐसे ट्रिक्स थे जिनके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हों, लेकिन अगर आप इन स्टेप्स के बारे में पहले से जानते थे, इन ट्रिक्स के बारे में पहले से जानते थे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में यस लिखकर जरूर बताएं। बाकी हम आपके साथ मजीद भी ऐसे वीडियो शेयर करते रहेंगे जिनमें हम आपको मजीद अच्छी ट्रिक्स, मजीद यूजफुल ट्रिक्स बताते रहेंगे।
आपने जस्ट हमारी वीडियोस को लाइक करना है, हमारे चैनल को सपोर्ट करना है, हमें सपोर्ट करना है। उसके लिए आपने करना यह है कि हमारी वीडियोस को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कुलीग्स के साथ, उन लोगों के साथ जो कंप्यूटर में इंटरेस्ट रखते हैं, जो कंप्यूटर मास्टर बनना चाहते हैं, जो कंप्यूटर को सीखना चाहते हैं। क्योंकि इन वीडियोस से जब आप इन वीडियोस को आगे शेयर करोगे तो इन वीडियोस से बहुत से लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा, बहुत से लोग इससे ज्यादा फायदा उठा सकेंगे। तो इन 7 ट्रिक्स का यूज करके आप भी इजीली कंप्यूटर मास्टर बन सकते हो। तो आपके साथ इंशाल्लाह मजीद वीडियोस शेयर करते रहेंगे, मजीद अच्छी वीडियोस बना के आपके लिए अपने चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। आप हमारे चैनल को विजिट करें, हमारे चैनल पर जाएं, हमारी वीडियोस को देखें, उनको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपको मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप भी लिंक करके रखा है, अपना ईमेल एड्रेस मैंने व्हाट्सएप जो हमारी डिस्क्रिप्शन है वहां पर लिंक कर दिया है। आप मुझे वीडियो पर भी कमेंट करके बता सकते हो आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए मुझे इजाजत दे, अल्लाह हाफिज।